हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो वो है एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स पे। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें हम समझेंगे कि एक्टिव पैसिव में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, किस टेंस में क्या लगाना है और कहाँ पर किसका यूज़ हम करेंगे। तो फर्स्ट जो टेंस होगा, अगर मान लीजिए आपका टेंस प्रेजेंट में है और वो प्रेजेंट के किस टेंस में है, इनडेफिनिट में है, तो इनडेफिनिट में हमेशा पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सेंटेंस को एम का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम का यूज़ करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एक कॉमन चीज़ सभी में आपको यूज़ करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है सभी में, ये सब में यूज़ होगा, ये कॉमन है। अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट में आ रहा है तो ही शी उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने पर आपको यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा करके यहाँ पे इज लगा करके वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। और पैसिव वॉइस में अगर आर का यूज़ हो रहा है तो आर के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। अगर यही टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर आएगा तो उसमें वर्ब में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, एम के साथ बिंग का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर बिंग की थर्ड फॉर्म, ओके। अगर टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने पर वर्ब को क्या हो जाएगा, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट। अगर मान लीजिए आपका टेंस पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट वाले को हम किस में चेंज कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी वर्ब में कैसे चेंजेस होंगे, तो वॉज लग जाएगा उसमें और वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो वॉज वर्ब के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो वॉज बिंग एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में चेंजेस होंगे, वर्ब में हैड बीन का यूज़ करेंगे उसमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर। अगर आपका टेंस फ्यूचर टेंस में है और फ्यूचर टेंस के इनडेफिनिट में है और उसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसमें वर्ब में चेंजेस होंगे, विल बी, इसमें विल के साथ बी का जोड़ करके उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेल लगा करके बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और देखेंगे आगे है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। अगर टेंस फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आएगा इसमें, विल हैव बीन, विल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये था एक छोटा सा चार्ट। हम कल सीखेंगे कैसे टेंसेस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में।